So hello guys, this is our next video for acidic strength of कार्बोक्सिलिक एसिड। पिछले वीडियो में मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ की बेसिक समझाई थी। आज अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। और इस एसिडिक स्ट्रेंथ में we will study the things by looking at the pK values. pK values are very important. These values are very important if you are preparing for exams like JEE advanced. आपको pK values अच्छे से याद नहीं बोल रहा, रटने नहीं बोल रहा हूँ values. You should have a rough idea of pK values की। कार्बोक्सिलिक एसिड की 4 से 5 के बीच होती है, अल्कोहल्स की 15-16, 14-15-16 ऐसा, फिनॉल्स की 9-10, 9-10 आसपास ऐसे। तो ये आपको थोड़ा एक रफ आइडिया होगा तो ज़्यादा बेटर है। और एक और रिक्वेस्ट है, जो बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं वो पहले बोर्ड के बेसिक चीज़ें पढ़ के आए, उसके बाद ये देखें तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि समझ नहीं आया ऐसा वैसा, ओनली बिकॉज यहाँ पे क्या बताए, छोड़िए हटाइए, बात करते हैं आगे। तो वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की अपन यहाँ पीके वैल्यू देख रहे हैं। यू शुड नो कि पीके वैल्यू बड़ी है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, वन ऑफ द बेसिक्स। चलिए तो देखिए, बात करें यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H लगा है, नॉर्मल H स्टैंडर्ड मान लो। CH3 लगा दिए, CH3 का प्लस आई अच्छा है, प्लस आई ज्यादा है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा उसकी क्या होगी, डीस्टेबलाइजेशन होगी। डीस्टेबलाइजेशन होगी मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, पीके वैल्यू बढ़ जाएगी। वही हो रहा है, 4.75 से 4.90 हो जा रहा है। सिंपली आप यहाँ पे देखो OCH3 लगा हुआ है। अच्छा, बच्चों को लगता है OCH3 का जो ऑक्सीजन है वो रेजोनेंस कर लेगा, प्लस आर लगा लेगा। प्लस आर ऐसे नहीं लगा देता वो, उसके लिए कॉन्जुगेशन का होना जरूरी है और यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है बिकॉज बीच में एक sp3 कार्बन बैठा हुआ है। अगर आपको कॉन्जुगेशन और ये सब चीज़ों में डाउट है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने सभी चीज़ों को डिटेल से बताया है। सो आई विल नॉट डिस्कस दोस थिंग्स हियर अगेन। चलिए, तो ये ऑक्सीजन करेगा क्या, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई लगा लेगा, माइनस आई लगा लेगा, खींच लेगा माइनस आई से। क्या माइनस आई से खींचना शुभ है? बिल्कुल शुभ है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो रहा है और क्या चाहिए, तो माइनस आई से खींचेगा। तो इसलिए देखो पीके वैल्यू कितनी हो गई, 4.30। कम हो गई ना पीके वैल्यू, बढ़ गया एसिडिक स्ट्रेंथ। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन क्या है, शक्तिशाली माइनस आई वाले ग्रुप है। बहुत शक्तिशाली तो नहीं बट फिर भी ठीक ठाक माइनस आई वाले ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ को। आयोडीन से ज्यादा बेटर ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा बेटर क्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन लगाते तो और बेटर होता, हाँ बिल्कुल और बेटर होता। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये ग्रुप लगा हुआ है। ऐसे ग्रुप्स जब भी दिखें आप सीधे आंख बंद करके मानिए दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई वाले, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई। ये जो N है ना या O है, N है, ये काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। इन पे जब पूरा प्लस आ जाता है, पूरा प्लस चार्ज, फिर पागल हो जाते हैं ये, इधर उधर से जहां से सिग्मा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है खींचने लगेंगे। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचना ही तो माइनस आई होता है। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर सब जगह से क्या करेंगे, खींचेंगे। सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो बेस, जो कॉन्जुगेट बेस बना है, कॉन्जुगेट बेस के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। उसके लिए तो उसको तो चाहिए ही कोई नेगेटिव चार्ज मेरी खींच ले। ये खींचेंगे और देख सकते हो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत हद तक बढ़ जा रही है, पीके वैल्यू फॉलिंग डाउन टू 1.80। ओके, तो ये क्लियर होगी बात। तो लेट्स मूव ऑन टू सम मोर एसिड्स और उसके बारे में देखते हैं कि वो एसिड्स कैसे काम करेंगे। ओके ओके, तो यहाँ देखेंगे। अब इन तीन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ये जो Cl लगा है इसको मैं इसके कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस बना के ही तो स्टेबिलिटी चेक करते हैं, इसको हटाओ, माइनस माइनस माइनस। तो ये कॉन्जुगेट बेस से जितना दूर होता जाएगा ये Cl, माइनस आई उतनी कम होते जाएगी। क्यों कम होगी माइनस आई, क्योंकि माइनस आई एक डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट है। जैसे दूर जाते जाता है खींचने वाला एटम, वैसे उसकी इफेक्टिवनेस कम होते जाती है। और हमने ये भी पढ़ा है कि 3-4 कार्बन एटम के बाद नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा कोई खास असर डालता नहीं है। तो अब आप देखें कि दिस इज अपना 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, और ये क्लोरो ग्रुप जो है ये काफी पास है ये कॉन्जुगेट बेस के।
तो माइनस आई अच्छा खासा है, देखो पीके वैल्यू अच्छी खासी कम दिख रही है। अच्छा थोड़ा दूर की है, पीके वैल्यू झट से बढ़ गई मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ड्रॉप्स डाउन। देन एक और इधर पुश कर दिए इसको, तो देखो और पीके बढ़ गई। अच्छा ऐसा नहीं है कि सेम रेशियो से बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि ये 2.84 से इतना बढ़ा तो फिर उतना ही बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़ रहा है काफी है, ठीक है, बढ़ रहा है काफी है, इतना अपन थियोरेटिकली प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। डोंट आस्क फॉर टू मच, ठीक है। तो ये हो गया कि डिस्टेंस डिपेंडिंग है ये ग्रुप्स। तो ये कुछ मैंने नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिए। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जैसे कि बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, उसके ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशंस पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। ये भी कुछ बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे, एकदम बेसिक, आपको बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक बेंजोइक एसिड और उसके सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे। ओके।